ओम शांति। आज का क्वेश्चन किया है एक सिस्टर ने। उन्होंने बहुत स्वीटली हमसे पूछा कि मेरी बहुत इच्छा है, मेरी बहुत कोशिश रहती है कि मेरी घर का हर एक मेंबर मुझसे खुश रहे, सदा संतुष्ट रहे, और इसके लिए मैं सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करती हूँ, पर कोई ना कोई मुझसे ज़रूर नाराज़ हो जाता है और हर वक्त मुझे बहुत फील आती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे घर का हर एक मेंबर मुझसे खुश हो जाए और सदा ही संतुष्ट रहे। क्या कारण है इसका? कितनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे वो नहीं मिल रहा है। वास्तव में हम सब कोशिश भी करते हैं, इवन घर में जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो वो भी ये कोशिश करते हैं कि मुझसे मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, इवन आसपास वाले सब लोग मुझसे संतुष्ट रहें। ना सिर्फ सिस्टर्स बल्कि जो घर में रहने वाले भाई हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि बिजनेस में या जो भी वो जॉब कर रहे हैं तो उनके आसपास जितने भी लोग हैं और घर के भी हर एक सदस्य को वो संतुष्ट कर सके। परंतु हम कितनी भी कोशिश करते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इतनी कोशिश करने के बावजूद भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। क्या है इसका कारण? इसका कारण जानने के लिए आज हम एक छोटी सी गेम करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे साथ खेलो इस गेम को। जिस वक्त भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ साथ आप इस गेम को खेलना और पूरी ईमानदारी के साथ आप इसका जवाब देना। अगर आपके पास पेपर या पेन है तो आप प्लीज़ ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको मन में ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ पहले एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए और उस सर्कल के अंदर उन दो लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें आप सदा खुश देखना चाहते हैं, जिन्हें आप संतुष्ट करना चाहते हैं। तो लिख लिया आप लोगों ने? अब उसके बाद एक और सर्कल बनाइए और उस सर्कल में उन दो लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप थर्ड और फोर्थ नंबर पर रखते हैं, जिन्हें आप खुश करना चाहते हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप संतुष्ट देखना चाहते हैं। लिख लिया? अब एक और सर्कल ड्रॉ कीजिए और उसके अंदर उन दो लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पर रखते हैं, और एक लास्ट और सर्कल ड्रॉ कीजिए जिन्हें आप सेवेंथ और एट्थ नंबर पर रखते हैं। तो सभी ने लिखा? अब प्लीज़ ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। क्या किसी सर्कल में आपने अपना नाम लिखा? शायद बहुत कम होंगे जिन्होंने किसी भी सर्कल में अपना नाम लिखा होगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण शायद यही है। हम चाहते हैं कि हम सबको प्यार दें, सबको खुशियाँ दें, सबको संतुष्ट रखें। ये बहुत अच्छी बात है, सबको प्यार करना ही है, सबकी केयर करनी ही है, सबको संतुष्ट रखना ही है। पर सबसे पहले बहुत बड़ी ज़रूरत है, हमें अपने आप का ध्यान रखना है, हमें अपने आप से भी प्यार करना है, हमें अपने आप को भी खुश रखना है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी हम किसी को कैसे दे सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानो कोई ज़रूरतमंद आपके पास आया है और वो बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका और उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है किसी कार्य के लिए, और आपकी बहुत दिल है कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन आपके पास वो पैसे नहीं हैं। तो आपकी कितनी भी दिल हो, आपकी कितनी भी कोशिश हो, लेकिन चाह करके भी आप मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मदद करने के लिए आपके पास उतना धन होना तो जरूरी है ना। ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितना भी चाहना रखें, हम कितनी भी कोशिश करें कि मैं परिवार के हर एक सदस्य को सुख दूं, शांति दूं, प्यार दूं, खुशियाँ दूं, आनंद दूं, उनको सबको संतुष्ट रखूं, पर ये सब मैं तब कर पाऊंगी जब ये सब कुछ मेरे पास होगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन उठ गया कि ये सब मैं अपने अंदर कैसे लाऊं। देखो, जब भी हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसके पास जाते हैं जिनके पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, है ना। अगर ये सुख, शांति, प्यार, खुशी किसी भी स्टोर में मिलती होती
तो हम जल्दी से जा कर के ले आते, लेकिन हम सब जानते हैं कि इनका सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है सुप्रीम पावर। जब हम स्वयं को उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आएंगी और हमारे से ऑटोमेटिकली उनके अंदर जाएंगी। हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जाएंगी। कैसे? छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसने एक पौधे को खरीदा और उसको इतना प्यार था उस पौधे से, उसने रोज उस पौधे को बहुत प्यार से सींचना शुरू कर दिया। रोज उसको पानी देता था, बहुत केयर करता था, बहुत प्यार करता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसका पौधा मुरझा ही रहा था। तो बच्चा बहुत दुखी हुआ और रोते रोते अपने दादा के पास गया और बोला, दादू, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रोज पानी देता हूँ, फिर भी मेरे पौधे में कोई भी फल फूल नहीं आ रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ? तो उसके दादू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके दादू जब साथ गए तो वो देखा कि वो किस तरीके से पानी दे रहा था। वो बच्चा अपनी नासमझी में एक एक पत्ते को पानी दे रहा था, लेकिन उसकी जड़ें तो बिल्कुल ही सूखी पड़ी थी। तो उसके दादाजी ने उसको समझाया कि बच्चे, पौधे को सींचने के लिए एक एक पत्ते को जल देने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ बीज को जल देना है। बीज से जड़ों में और जड़ों से हर एक पत्ते तक अपने आप चला जाएगा। तो जैसे ही कुछ दिन उसने ऐसा किया, उसका पौधा तो बहुत सुंदर खिलखिलाने लगा। तो यही सब हमको भी करना है। जिस दिन हम स्वयं को परम पिता परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो उसकी पावर्स, उसका जो सुख शांति प्यार खुशी है, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आएगी और वो हमसे हमारे परिवार के हर एक मेंबर तक अपने आप जाएगी। देखो, एक एक पत्ती को पानी देने के लिए तो कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है, लेकिन अगर हमने बीज को पानी देना है तो कितना टाइम लगेगा? बहुत कम ना, और उनसे ही सब तक चला जाएगा। तो ठीक उसी रीति हमको 24 घंटे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालना है। सुबह निकाल सके तो बहुत सुंदर, क्योंकि उस समय का वातावरण इतना अच्छा होता है कि हमारी इजीली चार्जिंग हो जाती है, हमारी मन बुद्धि की तार ऊपर वाले के साथ इजीली कनेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर बाई चांस सुबह का समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो जब भी आपको समय मिले, लेकिन पूरे दिन में 1 घंटा अवश्य निकालें। अगर किसी आत्मा ने अभी तक राजयोग का 7 डेज कोर्स नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप वो कीजिए, ताकि आप मेडिटेशन करना सीख सकें और फिर आप लगातार कुछ दिन के लिए 1 घंटा मेडिटेशन कीजिए, डीप मेडिटेशन, और स्वयं को परमात्मा से कनेक्ट कीजिए। और फिर आप बताना कि आपका घर का हर सदस्य आपसे संतुष्ट या खुश है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको छोटी छोटी मेडिटेशन की कमेंट्रीज दें, क्योंकि कुछ भाई बहनों के हमारे पास कॉल्स आते हैं कि हमको अभी मेडिटेशन करना नहीं आता है, अभी हमने शुरुआत ही की है, तो क्या आप हमको गाइड कर सकते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमको लिख कर के दें कमेंट सेक्शन में कि आप किस किस विषय पर और कितना मेडिटेशन चाहते हैं, कितना मतलब कितने समय के लिए आप मेडिटेशन की कमेंट्रीज चाहते हैं, शॉर्ट चाहते हैं या थोड़ी बड़ी चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमको वो भी लिख कर के दें। अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो भी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर के दें। हम बहुत ही जल्द आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें और परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहें। ओम शांति।